सर अभी आपने कहा है कि ज़मीन के ऊपर, मतलब है कि ज़मीन के अंदर होने के भी कुछ खदशात हैं, यानी कि उसे खामोश करा दिया गया हो, मार दिया गया हो। एक्चुअली बात यह है कि मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में इस हिम्मत का हामिल नहीं है कि जो तीफी बट से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है ना सुलह की बात कर सके। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है तीपी बट और गोगी बट के घर को गिराया जा रहा है कि मैं अपने फादर का कत्ल माफ़ कर सकता हूँ, मैं अपने दादा का कत्ल माफ़ कर सकता हूँ, कैसर बट को भी जेल जाना पड़ जाए और मीर फतेह को भी जेल जाना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARS पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। हम इस वक्त सीनियर तज्ज़िया नगार अली रज़ा शराजी साहब के पास मौजूद हैं। इनकी गहरी नज़र है तीफी बट और अमीर बिलाज ग्रुप में जो दुश्मनीदारी है इस पर। इन्होंने लातदाद व्लॉग्स भी किए जो यकीनन आपने देखे होंगे। आजकल मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है तीपी बट और गोगी बट के घर को गिराया जा रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो घर गिराए जा रहे हैं ये पुलिस की जानिब से गिराए जा रहे हैं या फिर इनके कोई मुखालिफ पार्टी इसमें किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मुर्तज़ा भट्टी, ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें ये बताएं, ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं क्या ये पुलिस घर तोड़ रही है या फिर कोई मुखालिफ ग्रुप गिरा रहा है? भट्टी साहब ये वीडियो ना मेरे ख्याल के मुताबिक ये वीडियो पुरानी है, क्योंकि निजी चैनल पर जब तीफी बट का इंटरव्यू चला था ना जी। तो उन्होंने उसी वक्त ये कहा था कि मेरे घर को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और मेरे घर पुलिस वालों ने डकैती की है और मैंने ये डकैती के पैसे रिकवर करने हैं और मेरा जो घर से सोना भी उठाया गया है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो वीडियो है ना ये उस वक्त की हैं, तो ये अब चूँकि इस ग्रुपों में ये इसलिए सर्कुलेट की जा रही हैं क्योंकि ये अब ये बातें हो रही हैं कि ये जो सुलह ये करीब है। और ये कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जब भी सुलह की बात होती है ना तो वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं कि जिससे इन दोनों ख़ानदानों के दिल जो है ना वो जैसे जैसे कहते हैं ना खट्टे पै गए ने, वो खट्टे पड़ जाएं, यानी कि कोई भी बात इस तरह की पीछे ना रहे, यानी कि इस तरह का कोई ऐसा इंतशार पसंद जुमला या कोई इंतशार पसंद बात। हालांकि ये वीडियो पुरानी है और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वीडियो CCPO गुलाम महमूद डोगर के वक्त की भी हो सकती है। उस वक्त के लामा इकबाल टाउन के जो इंचार्ज थे वो मियाँ शफकत थे, उन्होंने गोगी बट को गिरफ्तार किया था। उनके हमरा जो था वो मज़हर इकबाल जो SHO थे, अब वो नार्कोटैक्स में DSP भी, अब मेरे ख्याल से वो शायद रिटायर हो चुके हैं या वो किसी और जगह तैनात है। तो वो भी इनके जो ना हमरा थे, तो गोगी बट को गिरफ्तार किया गया था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो तस्वीरें जो ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल के मुताबिक गोगी बट के घर की तो उस वक्त की भी हो सकती हैं। तो उसके बाद जो ये तीफी बट के घर की शायद हैं भी या नहीं। तो ये जो बातें हैं ये मेरे अंदाजे के या मेरे जो एनालिसिस हैं वो ये है कि ये इसलिए ये बातें फैलाई जा रही हैं कि तीफी बट जो अगर सुलह के लिए 1% से भी एक हिस्सा भी माना हुआ तो वो भी इनकार कर देंगे। वो तो मेरे घर के जिते जरा सी वो पुलिस नाल मिला के टैग कराया गया सी, ये वो इस तरह की बातें बस। यानी कि आपका कहने का मतलब है जैसे माजी में जो ही सुलह की बातें शुरू होती थी या सुलह करीब जाती थी तो इंतशार फैलाने वाले कोई ना कोई बात ऐसी कर देते थे, दोनों घरों के जो बड़े हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। ये वीडियो फैलाने का भी आपके मुताबिक मकसद यही है कि अगर ये सुलह होने जा रही है 1% आपने कहा है तो ये हाइप क्रिएट करना है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल करने का मकसद तो यही है कि तीपी बट इस सुलह से फिर पीछे हट जाए। एक्चुअली बात यह है कि मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में इस हिम्मत का हामिल नहीं है कि जो तीफी बट से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है ना सुलह की बात कर सके। जब जुवेद बट के कत्ल के बाद की बात कर रहे हैं आप? ओबियसली जुवेद बट कत्ल हो गए, उनके बहनोई हैं, जो वो बहनोई जो होता है वो ज़ाहरी बात है, वो कज़न ब्रदर भी हैं उनके और बहनोई भी हैं। और जो बहनें होती हैं वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो माँ का दर्जा रखती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो बहनोई जो फिर ओबियसली फिर वो फादर का ही दर्जा रखते हैं चाहे छोटा ही हो। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई बंदा ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न एक और भी है, वो क्या बड़ी पेटेंट रीज़न है, क्योंकि देखें जो मीर मसहब हैं उनकी एज कम है। तो जो बच्चे होते हैं या मतलब कम एज के लोग होते हैं उनके साथ कोई बड़ा बंदा हो वो बात कर सकता है। जैसे कि ये चैम गोइयाँ हो रही हैं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर
और सेल शौकत भट्ट जो हैं, ये दोनों मिलकर ये इस बात को लेकर चले हुए हैं और ये सुलह की बातें हो रही हैं। बट मेरे ज़राए के मुताबिक ये बात जो है ये 1% से भी 1% जो है तिफी भट्ट के साथ नहीं हुई। हाँ, मीर मसहब के साथ अगर किसी की बात हुई हो तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया है कि मैं अपने फादर का कत्ल माफ़ कर सकता हूँ, मैं अपने दादा का कत्ल माफ़ कर सकता हूँ, बट मैं अपने भाई मीर बलाज का कत्ल माफ़ नहीं कर सकता। जिसमें ये भी बात वाज़ह तौर पर देखी जा सकती है कि उसके बाप का कौन सा केस चल रहा है, वो तो या उसके दादा का कौन सा केस चल रहा है जिसमें उसने सुलह करनी है। वो खत्म हो चुके हैं। यानी कि अगर वो सुलह करेगा तो उसे मीर बलाज के केस की सुलह करनी पड़ेगी। बट वो ये इस बात पर बजिद है कि जस्टिस फॉर मीर बलाज का मकसद ये है, जो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं उनका बेहद शुक्रिया, और वो जो लोग भी कमेंट्स करते हैं उनका बेसिक मकसद ये है कि जो है जितने भी मुल्ज़म बाकी हैं उन्हें अदालत के कटहरे में आना चाहिए और उन्हें ये इकरार जुर्म करना चाहिए कि हमने ये नाइंसाफ़ी की। दूसरी जानिब से जैसा कि जवेद भट्ट के बारे में लोग कहते हैं कि जस्टिस फॉर जवेद भट्ट, तो जवेद भट्ट के कत्ल का भी यही इंसाफ है कि आरफ भट्टी को गिरफ्तार होना चाहिए और आरफ भट्टी ये बताएगा कि मुझे ये मशवरा किसने दिया था और मुझे किसने उकसाया था। आया मीर मसहब की ये पीछे हाथ है या कोई और जिसने इसको उकसाया और इसे पूरा पंप किया और ये इस जो पूरा कत्ल की इसने सिनेरियो प्लानिंग की, तो ये जो जवेद भट्ट हैं ये कत्ल हुए हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात की है आरफ भट्टी की, तो आरफ भट्टी तो इस टाइम मंजर से इस तरह गायब है जिस तरह सर से सींग गायब है। ना पुलिस उसे अभी तक पकड़ सकी है, ना उसका पता चला है कि वो किसी बरूने मुल्क फरार हुए हैं। उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा हथियार है, एक सीधा साधा ड्राइवर या मामूली गनमैन है, वो इतनी देर हमारी आह्ला पुलिस से जिसके पास दुनिया जहान के हर वसाइल हैं वो छुपा बैठा है। इसके पीछे क्या राज है, या कोई इसकी गैबी मदद की जा रही है? नहीं, गैबी मदद नहीं की जाती। मसला ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, अगर कोई बंदा सोशल मीडिया अकाउंट अपना ना चलाए तो फिर वो चाहे दूसरी सड़क पर भी रहता रहे तो उसे ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये जो आरफ भट्टी है ये अगर ज़मीन के ऊपर है तो इसे पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। ये सवालिया निशान है हमारी पंजाब पुलिस के ऊपर। सर, अभी आपने कहा है कि ज़मीन के ऊपर, मतलब है कि ज़मीन के अंदर होने के भी कुछ खदशात हैं, यानी कि उसे खामोश करा दिया गया हो, मार दिया गया हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ हो सकता है। मोहब्बत और जंग में सब कुछ हो सकता है, मुमकिन है सब कुछ। अच्छा, ये भी तो हो सकता है वो कहीं छुप कर बैठा हो, डर कर किसी को फ़ोन पर बात ना करता हो, ना वो सोशल एक्टिविटी कर रहा हो, या किसी दरबार पर जैसे होते हैं वो जाकर बैठ गया हो और पुलिस को रसाई ना मिल रही हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मंजर पर ना लेकर आ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर उस शख्स के पीछे, जैसे पुलिस ने मीर फतेह को इश्तिहारी किया है जो सबसे छोटे बेटे हैं आरफ मीर टीपू के, उसे मजबूरी की हालत में आना पड़ा, पेश होना पड़ा, तो अगर उस शख्स को भी इश्तिहारी किया गया है तो उसको ये पता हो कि मैं इश्तिहारी हो गया हूँ तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। जब गिरफ्तार होगा तो ओबियसली जेल जाना पड़ेगा। अगर मीर फतेह ने किस वजह से इंटरम करवाई है? इसी वजह से करवाई है कि अगर मैं कहीं आते जाते या मेरा कहीं पता चल गया, मैं गिरफ्तार हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मेरी उम्र चूंकि छोटी है तो मैं जेल जाऊंगा तो मेरा तो कैरियर तबाह हो जाएगा। अब में भी ये हो सकता है कि जब ये इंटरम ली गई है 28 तारीख को, जिसका 6/11 का टाइम मिला इनको, जी, इसमें ये इंटरम जो है वो लिंगर ऑन हो तो ये केस जो है आगे चले, तो मे भी इसे पुलिस जो है वो बेगुनाह लिख दे और अदालत की सवाबदीदी पे छोड़ दे और अदालत से ये कह दे कि तुम अपनी जमानत वापस उठा लो। ये भी मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि इसे जेल भी जाना पड़ जाए, दोनों को, कैसर भट्ट को भी जेल जाना पड़ जाए और मीर फतेह को भी जेल जाना पड़ जाए। वो क्योंकि नामजद है, इस पर्चे में नामजद है, और जो विटनेस है वो इंजर्ड विटनेस है, वो जो जख्मी शहादती है इसमें जवेद भट्ट साहब की मिसेज, वो उनकी मिसेज है। जैसा कि वो खुद कह रही है कि मैंने अपनी आंखों से देखा मीर फतेह को और कैसर सुहेल भट्ट को फायरिंग करते हुए। तो इसका जो है वो पुलिस के पास क्या जवाब है और अदालत के पास क्या जवाब है? जब एक जख्मी शहादती अपने मुंह से कहता रहेगा ना, बजिद होगा इस बात पर, तो मेरे ख्याल के मुताबिक पुलिस भी मजबूर होती है
चाहे उसे वो ना चालान करे तो वो उसे ये कह सकती है कि ठीक है, हमारी जो फंडिंग है वो ये है, हमारी जो तफ्तीश है वो ये है कि ये शख्स बेगुनाह है, आगे इसे अदालत छोड़ती है या नहीं छोड़ती। FIR जो होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, पर ये 302 की FIR है, जख्मी शाती है। तो इसमें अब देखें क्या होता है आने वाले वक्त में। ये दोनों ख़ानदान बड़े बावसूख और जो है असर हैं, तो इसमें कुछ भी कहना कब्ज़ुल वक्त होगा कि क्या होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह के अलावा यकीनन सर कोई नहीं जानता। हमारी दुआ है ये सुलह हो जाए। लेकिन यहाँ पर सर एक अहम बात है, जैसा कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सुलह हो रही है नहीं हो रही, वो तो ठीक है अपनी जगह पर। कैसर भट्ट साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, अमीर फतेह इंटरम लेकर शामिल तफ्तीश हो जाएगा। अब इनको अपनी बेगुनाही के लिए ऐसे कौन से इक़दाम करने पड़ेंगे कि पुलिस इन्हें अरेस्ट ना करे बल्कि इन्हें बेगुनाह लिखे? ये आजकल डिजिटल दौर है। ये सबसे पहले तो बंदे को अपनी जो लोकेशन है वो उससे देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है, और वो जो नंबर इस्तेमाल करता है उसकी जो जाए वकूआ पर देखते हैं कि उसकी सिम जो है वो जो जियो फ्रांसिंग हुई है उसमें ना आए, और जो वहाँ पर उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ की ना आए। तो एक जो ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि जो मीर फतेह हैं वो सिम इस्तेमाल कर रहे थे जो आरब भट्टी के नाम पर थी। अच्छा सर, यहाँ पर ही सवाल मेरा बनता है कि अमीर फतेह आरब भट्टी वाली सिम इस्तेमाल कर रहे थे, अमीर मुसब ने आरब भट्टी को इस्तेमाल किया जैसा वो शूटरों ने बयान दिया, तो कहीं ऐसा नहीं है कि मीर मुसब खुद बाहर निकल गया? अगर उसने काम करवाया होता तो वो अपने भाई को भी साथ ले जाता। देखिए जी, मेरी बात सुने, अभी कुछ भी कहना कब्ज़ुल वक्त है। जब तक आरब भट्टी गिरफ्तार नहीं होता या पुलिस जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, उस वक्त तक हम लोग जो यूट्यूब पर बैठ कर तज्जिया कर सकते हैं और यूट्यूब पर बैठ के सुलह कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तीफी भट्ट, बलाज, गोगी भट्ट, ये सब कुछ हम ये बातें कर सकते हैं। तो मसला असल में जो है ये हमें, मेरे अंदाजे के मुताबिक, जब तक ये पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे या आरब भट्टी गिरफ्तार ना हो या जो मीर मुसब है वो कोई वीडियो पैगाम नेक्स्ट ना जारी करें, हमें कोई, मेरे ख्याल से ऐसा तज्जिया नहीं देना चाहिए जो इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान दरार का बाइस बने। हमें ये कहना चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है, हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला इन दोनों ख़ानदानों के जो मरहूमीन हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो इनके सोगवार हैं दोनों ख़ानदानों के, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और उन्हें ये हिम्मत अता फरमाए कि ये दोनों ख़ानदान अपना सर जोड़ लें। तो जब हमने इंटरव्यूज़ किया इससे पहले बिलाल जमशेद का, मियाँ बिलाल जमशेद ने ये कहा कि तीफी भट्ट ने मुझे ये कहा था कि मैं ऐसी सुलह ये कर जाऊँगा कि ये एक मिसाल कायम कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं एक ऐसी मिसाल कायम कर दूंगा कि ऐसा मियाँ बिलाल जमशेद ने कहा कि तीफी भट्ट ने ये कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि फैमिलियों के जो हमारे रिश्ते हैं, ना कोई हमारा ख़ानदान में कोई इस तरह का कोई है कि हम बराबर के ख़ानदान हैं और हम दोनों फैमिलियाँ जो है वो कश्मीर से यहाँ पर माइग्रेट होकर आई हैं, तो हम जो कश्मीरी हैं तो ना कोई हमारा ख़ानदानी ऐसा कोई मसला है, तो हमारा जो शजरा है वो भी एक जैसा है, नानी तो, एक है। हाँ, तो वो हम जो है ना ऐसा मैं कर दूंगा कि ये ख़ानदान आपस में जुड़ जाएंगे। तो फिर जब ये 2016 में बुलाज की जानिब से जो उसके दोस्तों ने उकसा के फायरिंग करवाई, उसके बाद फिर तीफी भट्ट ने इस बात से पीछे हट गया था, उसके बाद कोई सुलह की बात नहीं हुई। फिर जो लोग आगे से पेशगोइयाँ करते हैं कि जी सुलह की बात हुई, कुछ कहते हैं नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं मैंने 3 माह लगाए, इसमें सफ़े अव्वल पे जो मियाँ बिलाल जमशेद हैं जिन्होंने ये बार बार ये बात की। सर मेरा लास्ट में ये सवाल है, जब से आपने मियाँ बिलाल का इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कुरान पाक हाथ में उठाकर हल्फ दिया था कि ये बात हुई है, उसके बाद से मियाँ बिलाल मंजरनामे से गायब है, किसी और को उसने इंटरव्यू नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात यह है कि ये मियाँ बिलाल का ज़ाती मैटर है कि वो किसी को इंटरव्यू देना चाहे या ना देना चाहे। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मेरे ख्याल के साथ काफ़ी लोगों ने उसको बैड कमेंट किए नीचे, वो इस वजह से भी शायद बात आ गया हो, या मे भी उसकी फैमिली की जानिब से कोई उसे ये कहा गया हो कि आप
यानी कि किसी की लड़ाई को घेर कर घर क्यों ला रहे हैं। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि मुझे जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात की थी मियाँ बिलाल जमशेद ने कि मेरा 25 साल से कैसर भट्ट ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। तो ये टीवी भट्ट ने भी एक यूट्यूब पर एक वॉइस उनका इंटरव्यू चला था, तो उसने ये कहा था, टीवी भट्ट ने ये कहा था कि ये कैसर के यहाँ के साथ इसका 25 साल से ताल्लुक़ है, आप इसे कुरान उठवाएं। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो मियाँ बिलाल जमशेद ऑलरेडी तैयार थे इस बात पर कि वो एग्री थे कि मैंने कुरान पाक पर हलफ देना है। तो मियाँ बिलाल जमशेद पिक्चर से क्यों गायब हो गए हैं और वो रमज़ान में पिक्चर में क्यों आए थे? उन्होंने आकर रमज़ान में एक यूट्यूब चैनल पर सीरियल वाइज 5 इंटरव्यू क्यों दिए थे 40-40 मिनट के? ये सब चीज़ें उन्हीं को ही पता हैं। और ये बार बार वो इस बात पर हमें ये कहते रहे हमारे हर सवाल के जवाब पर कि ये बात मैं मीर मुसब को बताऊंगा, ये बात मैं मीर मुसब से करना चाहता हूँ। तो ये उसके बाद उनसे मेरा कोई रब्ता ही नहीं हुआ, ना उन्होंने मुझे ये खुद मैसेज किया था और लिंक सेंड किया था मुझे उन्होंने अपना कि आपने मेरा समा पर इंटरव्यू देखा है। तो मैंने कहा था नहीं मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने फिर मुझे लिंक सेंड किया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरे घर आए, मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। सर बड़ी मेहरबानी अपना कीमती वक्त देने का। हमारा और नाजरीन की एक ही दुआ है, अल्लाह करे अनकरीब इन दो ग्रुप्स के अंदर सुलह हो और इन दो ग्रुप्स के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी और बगैर किसी टेंशन से गुजार सकें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप अली रज़ा शिराजी साहब की बातों से कितने मुत्तफिक हुए हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करना। मुझे और अली रज़ा शिराजी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।